व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेके। तो आज की कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रेहानशी। रेहानशी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, पर इसको एक ही चीज़ से दिक्कत है, वो है कि इसको लड़कियाँ पसंद है। इस बारे में इसने किसी से अभी तक बात नहीं की, इसीलिए ये खुद से ही बहुत सारी चीज़ें सोच के परेशान है। इसको लगता है कि ये इकलौती है जिसको कि सिर्फ लड़कियाँ अच्छी लगती है। एक्चुअली रेहानसी के पास दोस्त तो हैं जिनसे ये बात कर सकती है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने अपने बारे में किसी को बताया तो कहीं सामने वाला इसे जज ना करे, इसीलिए अपनी बातें अपने तक ही रखती है। लेकिन रेहानशी की जो बहन है जिसका नाम है आरबी, आरबी की एक दोस्त थी जिसका नाम था नव्या। वो नव्या को पसंद करती थी। जब भी आरबी अपनी दोस्त नव्या को घर में लेके आती थी और रेहानसी वहाँ पे रहती थी तो वो आरबी को देखने के बहुत से बहाने ढूंढती थी। हालांकि आरबी कहती थी कि तू हमारे बीच मत बैठा कर, क्योंकि तू बहुत छोटी है और हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो तुझे नहीं सुनना चाहिए। पर रेहानशी कहती है कि नहीं दीदी, मुझे भी आप लोगों के साथ ही बैठना है। पर जब भी रेहानसी नव्या के पास आती थी और वो उनसे बातें करती थी तो आरबी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आरबी और नव्या थर्ड ईयर में थे और रेहानसी ट्वेल्थ में। पर मेन रीज़न ये नहीं था कि दोनों के बीच में एज गैप था, इसीलिए पसंद नहीं था आरबी को कि रेहानसी उनसे आके बातें कर रही है। मेन रीज़न ये था कि आरबी को बहुत अच्छे से पता था कि नव्या एक लेस्बियन है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रेहानसी की हरकतें थे, लाइक वो हमेशा लड़कियों की बातें करती थी, उसका कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, बॉय के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आरवी को भी शक था कि कहीं रेहानसी भी, यानी कि उसकी बहन भी तो लेस्बियन नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा डरती थी कि वो नव्या से दूर ही रहे। पर रेहानशी तो नव्या को पसंद करती थी ना, तो वो तो नव्या के पास आती ही रहती थी। आरवी की तो बिल्कुल नहीं सुनती थी। एक दिन जब आरवी कहीं बाहर गई थी, घर में रेहानशी थी और उसकी मम्मी थी, तो नव्या आती और वो कहती आंटी जी आरवी है क्या? तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा, आरवी तो बाहर गई है, लाइब्रेरी गई हुई है। तो नव्या कहती ओहो, मुझे तो उससे एक बुक लेना था, कोई नहीं मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो रेहानशी कहती नव्या एक्चुअली वो बुक है, तुम आ जाओ मैं तुम्हें देती हूँ। तो आंटी जी तो उसकी बातें सुन के कहती है कि तुझे कैसे पता वो बुक है? तो रेहानशी कहती मम्मी मैं भी तो दीदी के कमरे में कभी कभी रहती हूँ ना, और जब भी नव्या और आरबी एक दूसरे से बातें करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो वो किस किस बुक्स के बारे में बातें करते हैं तो मुझे पता है, तो वो बुक कहाँ पे रखा है दीदी ने मुझे पता है, तो मैं नव्या को दे देती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है नव्या तो उससे इतनी बड़ी है, तो उसे दीदी क्यों नहीं बोलती? तो रेहानशी कहती हाँ हाँ बोलूँगी। फिर नव्या रेहानशी के साथ चली जाती है आरवी के कमरे में, और वो जब जाती है तो नव्या कहती है अच्छा वो बुक कहाँ रखा है बताओ, मैं ले लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। फिर तो रेहानशी कहती है एक्चुअली नव्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रेहानशी कहती है तुम्हें क्या कहना है? तो रेहानशी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ, बहुत अजीब सा है, लेकिन ये क्वेश्चन और ये जो भी उलझने हैं मैं कहना चाहती हूँ, और मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं ये तुमसे कहूँ। तो नव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बेड पे बिठाती है और वो कहती है कि तुम मुझे बड़ी बहन मान सकती हो। तो रेहानशी कहती चीची मुझे बहन बहन नहीं मानना। तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक दोस्त मान सकती हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हम अपने घर वालों को भी नहीं कह पाते, लेकिन एक दोस्त को कह देते हैं, तो तुम मुझे एक अच्छा दोस्त मान सकती हो और जो भी तुम मुझे कहना चाहती हो कह सकती हो। तो रेहानशी कहती है कि मैं जो भी कहूँगी उसको आप समझोगे ना, ओवर रिएक्ट तो नहीं करोगे? तो नव्या कहती है कि नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी, तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है? तो रेहानशी कहती है एक्चुअली नव्या, आई लाइक यू, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम पसंद हो। ये बात सुन के कहती है कि ओके, मुझे वैसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो थैंक यू, मुझे पता है मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। तो रेहानशी कहती नहीं, आई लाइक यू वो वाला आई लाइक यू नहीं, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तो नव्या कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो बिल्कुल आराम से और सरल भाषा में कह सकती हो, तुम्हें बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेहानशी कहती है एक्चुअली आई लव यू, और ये बोल के रेहानशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब नव्या इस बात को सुनती है तो वो तो शॉक हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है बेड से और वो कहती है क्या तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, प्रैंक कर रही हो क्या? कैमरा लगा रखा है कहीं पे? तो रेहानशी कहती नहीं, मैंने कहीं पे कैमरा नहीं लगाया, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। जब भी आप
जब भी आप आरवी के साथ आते थे तो मैं आपको देखने के लिए ही उसके कमरे में जाती थी, ना कि आप लोगों की बातें सुनने के लिए। नव्या को तो यकीन ही नहीं होता। फिर वो कहती है कि रेहानशी तुम्हारी उम्र क्या है? तो रेहानशी कहती है कि मेरी उम्र 20 साल है और मैं बहुत जल्द 12th पास आउट होने वाली हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगी एंड फिर मैं एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में चली जाऊँगी। तो मेरा तो क्लियर है, पर मैं इन सब चीज़ों को लेके क्लियर नहीं थी। पर पता नहीं क्यों जब आपको देखा तो ऐसा लगा कि मुझे आपको ये कहना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इन सब चीज़ों को लेके बहुत कुछ फ़ेस कर रही थी। मैं ना सो पा रही थी, ना खा पा रही थी। तो नव्या कहती अच्छा तुम 20 साल की हो और मैं 23 साल की हूँ, हमारे बीच में एज गैप नहीं है? तो रेहानशी कहती ज़्यादा एज गैप भी नहीं है, इतना तो चलता है, और जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे उम्र नहीं देखते हैं। तो नव्या कहती अच्छा तुम तो मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये बात जब सबको पता चलेगा तब क्या होगा? तो रेहानशी कहती है कि मुझे मेरी फैमिली का पता है, वो मेरी खुशी के लिए मान जाएंगे। आपने क्या सोचा है कि आपको भी लड़कियां पसंद है? तो नव्या कहती है कि पता है तुम्हारी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वो मुझे तो बहुत पहले से अपने बारे में पता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट है। रेहान से जब नव्या की ये बात सुनती है तो वो तो नव्या को गले लगा लेती है और वो खुशी से नाचने लगती है और वो कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे समझने वाला मेरे इतने करीब था, और मैं थी कि इतने सालों से एक ही बात को लेके पता नहीं कब से परेशान थी। थैंक यू नव्या, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो नव्या कहती वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है या फिर तुम्हें बस वन नाइट स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है? तो रेहानशी कहती अब ये क्या होता है? तो नव्या हंसती हुई कहती क्या तुम्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या होती है? तो रेहानशी कहती नहीं, मैंने तो आज ही सुना। तो नव्या कहती ओ गॉड, मतलब कि तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तो रेहानशी कहती नहीं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, बिकॉज़ आप पहली लड़की हो जिसको मैंने बताया है कि मैं एक लेस्बियन हूँ एंड मैं आपसे प्यार करती हूँ, और इससे पहले मैंने किसी को प्रपोज़ नहीं किया। तो नव्या एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मतलब कि तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो रेहानशी कहती क्या सिखाना पड़ेगा? तो नव्या कहती है वक्त बता देगा। रेहानशी बहुत खुश हो जाती है, और वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी बातें सुनने के लिए अब कोई था, और वो था जिससे वो प्यार करती है। अब वक्त यूँ ही बीतता है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी आने लगी थी, और नव्या बार बार उसे कभी किस की बात तो कभी हुकअप्स की बात करती थी, जिससे कि रेहानशी को तो पता नहीं था, लेकिन उसे सुन के अच्छा लगता था। और एक दिन नव्या उसे कहती है कि जिस दिन तुम स्कूल से आओगी ना, वैसे तो तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो जब हाफ छुट्टी हो जाएगी तो तुम मुझसे मिलना। तो रेहानशी उसे कहती ओके हम मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे रेहानशी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्कूल के बाहर ही नव्या उसका इंतज़ार कर रही थी, वो अपनी गाड़ी से आई थी। रेहानशी नव्या को देखती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे लेने के लिए आई हो। तुम्हें पता है जब मैं दूसरे लड़कियों के बॉयफ्रेंड देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ मैं सारी मोमेंट जीती, लेकिन आज यकीन नहीं होता कि वो सारे सपने मेरे साथ हो रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो नव्या कहती है अरे इतना मत सोचो। फिर रेहानशी कहती है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो नव्या कहती मेरे घर में। तो रेहानशी कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है? तो नव्या कहती अरे मैं तो अकेले ही रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। फिर दोनों नव्या के फ्लैट पे पहुँच जाते हैं, और रेहानशी ऐसे किसी के फ्लैट पे पहली बार ही आई थी। रेहानशी आती है, चारों तरफ देखती है, फिर नव्या भी फ्रेश हो जाती है और वो कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतार लो और फ्रेश हो जाओ। तो रेहानशी भी अपने स्कूल के ड्रेस उतार देती है और वो नव्या के कपड़े पहन लेती है जो कि कम्फी कपड़े होते हैं। फिर नव्या पहली बार रेहानशी के कमर पे हाथ रख के उसे अपनी गोदी में उठा लेती है, और फिर वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? तो रेहानशी कहती है क्या आपको मेरी आंखों में नहीं दिखता? तो नव्या कहती हाँ बहुत दिखता है। फिर ये बोल के नव्या रेहानशी को बेड पे लेटा देती है। फिर नव्या उसके ऊपर आ जाती है। रेहानशी को पता था कि नव्या क्या करने वाली, पर वो बहुत शर्मा रही थी, और जब जब नव्या रेहानशी को टच कर रही थी तो उसे गुदगुदी हो रही थी, वो हंस रही। तो नव्या उसे कहती है अरे हंसो मत, ये रोमांटिक माहौल है तो थोड़ी सी रोमांटिक हो जाओ, तुम तो फ़नी हो रही हो। तो रेहानशी कहती है कि ये मोमेंट मैं पहली बार जी रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। तो नव्या हंसती है और कहती है कि तुम कुछ मत करो, जो करूँगी मैं करूँगी।
फिर नव्या धीरे धीरे रेहानसी के सारे कपड़े उतार देती है। रेहानसी को शर्म आ रही थी तो नव्या उसे कंफर्ट करती है और नव्या भी अपने कपड़े उतार देती है और फिर दोनों की बॉडी हीट हो जाती है। फिर नव्या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। हालांकि रेहानशी को पता नहीं था कैसे करते हैं, जो कर रही थी नव्या कर रही थी और दोनों को ही मज़ा आ रहा था। शारीरिक संबंध बनाने के बाद नव्या सो जाती है और रेहानशी उसे सोते हुए देखती है और जब वो नव्या को सोते हुए देख रही थी तो उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी दुनिया जीत ली, अब उसे कोई भी नहीं चाहिए। जब रेहानशी नव्या को देख रही थी तभी नव्या जग जाती है। रेहानशी उसके पास आती है उसे किस करने के लिए, लेकिन नव्या उसे कहती है अरे कितने बज गए, कितने बज गए, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन यहाँ पे आने वाली है। तो ये सुन के तो रेहानशी भी डर जाती है और कहती क्या आरवी यहाँ पे क्यों आएगी। तो नव्या कहती अरे हमें कुछ पढ़ाई करनी है यार, हमारे भी अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो रेहानशी तुरंत अपने स्कूल के ड्रेस पहनती है और नव्या कहती है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ, वरना तुम्हारी बहन आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो रेहानशी कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ लेकिन एक किस तो कर दो। तो नव्या कहती है अरे जाओ ना यार, ये किस वगैरह हम करते रहेंगे, तुम जाओ। हालांकि रेहानशी आई तो थी नव्या के गाड़ी में, वो कहती भी है कि मुझे छोड़ दो, पर नव्या कहती तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन आ रही है और मैंने उसे कहा था कि मैं फ़्लैट पे ही हूँ और अगर मैं चली गई तो उसे और शक हो जाएगा कि कहाँ चली गई, क्या हो रहा है। तो रेहानशी उसकी बातों में आ जाती है और वो रिक्शा करके अपने घर चली जाती है। नव्या के साथ बिताए हुए पलों को सोच के उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन लास्ट में जो नव्या ने बिहेव किया वो सुन के उसे थोड़ा सा दुख होता है। पर वो सोचती है कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो ही चुके थे और एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाले थे और इस बीच में जब भी रेहानशी नव्या को मैसेज करती तो नव्या उसे रिप्लाई ही करती, खुद से कोई मैसेज नहीं करती, जिस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था। नव्या बहुत गुस्सा हो गई थी, इवन उसे ब्लॉक भी कर दिया था और नव्या अब घर भी नहीं आती थी। हालांकि एक बार रेहानशी ने सोचा था कि वो नव्या के फ्लैट पे जाए, लेकिन उसकी आरबी उसकी बहन ने देख लिया और वो कह रही थी कि तुम नव्या के फ्लैट पे क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि दीदी मैं आपको ही ढूंढने गई थी, आप कहाँ थी। तो आरवी कहती मैं तो यहीं थी, लेकिन तुझे इस फ्लैट के बारे में पता कैसे चला। तो रेहानशी बातों को घुमाते हुए कहती है कि मैं बस आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आ गई। ये बात तो आरवी को भी समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। देखते देखते बोर्ड्स के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और आरवी के और नव्या के भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और अब रेहानशी को नीट की तैयारी करनी थी क्योंकि उसे एक डॉक्टर बनना है और उसकी बहन उसका फुल सपोर्ट करती थी और वो कहती थी कि तुझे डॉक्टर बनना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसकी फैमिली में सब उसे सपोर्ट करते ही थे। तो वो पढ़ाई में भी अच्छी थी तो नीट की तैयारी करती थी। लेकिन तो बीच बीच में नव्या की याद भी आती थी, वो नव्या को मैसेज करती थी, कभी कभी नव्या उसका मैसेज सीन पे छोड़ती थी तो कभी कभी देखती नहीं थी और कॉल उठाने की तो बात दूर दूर तक नहीं थी। जब से उन दोनों के बीच में संबंध बना उसके बाद तो नव्या ने उसका कॉल ही नहीं उठाया। तो एक दिन रेहानशी से रहा नहीं जाता और वो अपनी बहन आरवी से पूछ लेती है कि दीदी नव्या कहाँ है ना, वो अब घर आती है ना वो दिखती है। तो आरवी कहती है अरे तुझे मैं बताना भूल गई, जिस दिन हमारा लास्ट सेमेस्टर था ना उसी दिन पेपर ख़त्म होने के बाद नव्या कनाडा चली गई हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के पास। ये सुन के तो रेहानशी पर पहाड़ ही टूट जाता है और वो बहुत दुखी होती है, इतना दुखी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और वो आरवी के सामने रोने लगती है। अपनी बहन को ऐसा रोता देख वो उसे गले लगाते हुए कहती क्या हुआ, क्यों रो रही है तू, क्या हुआ मुझे बता। तो रेहानशी कुछ नहीं कहती पर वो चुप ही रहती है। तो आरबी से भी रहा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ करके उससे बुलवा ही लेती है कि क्या हुआ तू क्यों रो रही है, और अगर नव्या कनाडा गई है तो उससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रेहानशी कहती है कि दी मैं नव्या से प्यार करती थी और मैं उससे मिली थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे प्यार करती थी। तो ये सुन के आर भी अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये सब कब हुआ और तूने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया। तो रेहानशी कहती है कि मुझे लगा अभी सही वक्त नहीं है। वो रेहानशी को चुप कराती और वो कहती है कि नव्या बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। हाँ, उसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट था, लेकिन वो बहुत लड़कियों से मिलती थी और बस एक रात के लिए मिलती थी, उसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तूने इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बताया। क्या तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती है। ये सुन के रेहानशी अपनी दी के गले लग जाती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन जब सही समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो आरबी कहती है तू रो मत, तेरी गलती नहीं है मेरी ही गलती है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू फ्लैट के पास क्यों आ रही थी, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया। तो रेहानशी कहती है मुझे माफ़ कर दो दी, मैंने अपनों से ज़्यादा गैरों पे भरोसा किया। तो
आर भी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुझे अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हम समझ लेते हैं। और तू नव्या के बारे में मत सोच ज़्यादा, वो तुझे डिज़र्व नहीं करती है। यू डिज़र्व बेटर, ओके। और जो तेरे लिए बनी है ना, वो तुझे ज़रूर मिलेगी। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत कुछ है होने को। तो जब आरवी रेहानशी को मोटिवेट करती है तो रेहानशी को भी अच्छा लगता है, और फिर वो सब कुछ भूल के अपने नीट की तैयारी में लग जाती है। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये 100% रियल स्टोरी है, जो कि एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 12th में थी, हालांकि अभी कुछ मंथ पहले ही उन्होंने 12th अपना कंप्लीट किया है, तो उन्होंने बताया कि जब मैं 12th में थी तो ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। बोला कि ये स्टोरी आप ज़रूर अपलोड करना, ताकि जितने भी टीनेजर हैं जिनको प्यार पहली बार हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि लोग कैसे फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आप भी अपने दिल की बात या आप भी कोई अपनी स्टोरी इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, feel free to talk guys. You can send me message on Insta, and you can also send me message on my Snapchat.